माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां पर के हम डिस्कस कर रहे थे लैंड ट्रांसपोर्ट, और उसमें भी पार्टिकुलरली अगर मैं बोलूं तो वहां पर हमने डिस्कस किया था अबाउट द पाइपलाइंस। अगर आप उस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में अब हम जानेंगे वाटरवेज के बारे में और इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इनलैंड वाटरवेज को भी, और फिर उसके बाद देखेंगे इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये लेक्चर आपके क्लास 10th के सीबीएसई के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके साथ ही साथ एएमयू और जामिया मिलिया के कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के 11th एंट्रेंस के लिए भी। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि इनमें से कौन सा पोर्ट, इन चारों में से कौन सा पोर्ट कोलकाता पोर्ट को कोलकाता पोर्ट के ऊपर प्रेशर रिलीव करने के लिए, उस पर से प्रेशर घटाने के लिए बनाया गया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए हल्दिया, बी टूटिकोरिन, सी एनोर, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर की लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ माय फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है वाटरवेज। तो देखो, ये जो वाटरवेज है ये बेसिकली हमें दो टाइप का मिलता है, एक तो वाटरवेज और दूसरा इनलैंड वाटरवेज। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता ही देता हूँ। वाटरवेज जो है यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सी में, ओशन में, और जो इनलैंड वाटरवेज है इन यानी कि कंट्री के अंदर अंदर, यानी कि रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट शिप्स के थ्रू, बोट्स के थ्रू किया जाता है इसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। और वाटरवेज जो भी सी के थ्रू या फिर ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है शिप और बोट्स के जरिए, उसे हम बोलते हैं सिंपली वाटरवेज। तो देखो, जो वाटरवेज होता है चाहे वो सिंपली वाटरवेज हो या इनलैंड वाटरवेज हो, ये एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें सबसे पहली चीज तो ये कि कोई भी रूट बनाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी तक जो हम लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें लैंड पर सड़क बनाने की जरूरत पड़ रही थी, रेलवे ट्रैक बनाने की जरूरत पड़ रही थी, पाइपलाइंस डालने की जरूरत पड़ रही थी। तो इस मामले में यहाँ पर जो वाटरवेज है ये कॉस्ट फ्रेंडली होता है। बिकॉज आप समंदर में कौन सी सड़क बनाओगे यार, वहां पर कोई ट्रैक बिछा रहे हो। तो इसीलिए जो वाटरवेज है वो एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसीडर किया जाता है। देन इसके अलावा ये फ्यूल एफिशिएंट भी होता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। और ये जो हैवी गुड्स हैं, जो बल्कि गुड्स हैं, उनको ले जाने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है, और बल्कि उनके लिए यही प्रीफर किया जाता है। और आप अपने पीछे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो शिप है, इस शिप में कितने सारे कंटेनर्स लोडेड हैं। तो जो वाटरवेज है ये इन टर्म्स में काफी ज्यादा चीप कंसीडर किया जाता है बल्कि मटेरियल्स को लाने के लिए और हैवी मटेरियल्स को लाने के लिए। अच्छा, जब हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं और यहाँ पर हम इनलैंड नेविगेशन की बात करते हैं, यानी कि जो कंट्री के अंदर अंदर ही जो कैनाल्स हैं, जो रिवर्स हैं, वहां पर जो वाटरवेज हैं, तो वहां पर हमें 14,500 किलोमीटर की लेंथ का इनलैंड वाटरवेज का नेटवर्क मिलता है, जिसमें से के 5,685 किलोमीटर का ही जो नेटवर्क है वो नेविगेबल है, यानी कि जहां पर हम बोट्स चला सकते हैं, मैकेनाइज्ड वेसल्स को हम वहां पर चला सकते हैं। और अगर हम इसी इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो इंडिया के अंदर जो नेशनल वाटरवेज हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स आप यहाँ पर जान लीजिए। गंगा रिवर पे जो
इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में, जो कि 1620 किलोमीटर का रूट है, जिसे कि नेशनल वाटरवे नंबर 1 भी बोला जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा जो नेशनल वाटरवे है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर पे, और ये है सादिया और धुबरी के बीच में। और ये जो वाटरवे है ये है 891 किलोमीटर का। देन वाटरवे नंबर 3 ये सिचुएटेड है केरला में वेस्ट कोस्ट कैनाल पर, और इसकी लेंथ है 205 किलोमीटर। सिमिलरली वाटरवे नंबर 4 और वाटरवे नंबर 5 ये सिचुएटेड हैं। वाटरवे नंबर 4 तो आपको मिलेगा कृष्णा रिवर पर, और वाटरवे नंबर 5 मिलेगा ब्राह्मणी रिवर पर। और ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें से कि जो नेशनल वाटरवे नंबर 4 है इसकी लेंथ है 1178 किलोमीटर, और जो नेशनल वे नंबर 5 है इसकी लेंथ है 588 किलोमीटर। ये जो वाटरवेज हैं ये हैं नेशनल वाटरवेज। देन उसके अलावा जब हम सिर्फ वाटरवेज की बात करते हैं, यानी कि सी की, तो इंडिया की हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर इस मैप पर देख सकते हैं। और ये जो कोस्ट लाइन है ये है 7517 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, जिसमें के 12 मेजर और 200 नॉन मेजर सी पोर्ट सिचुएटेड हैं। यस माय फ्रेंड्स, जब इतनी इंडिया की बड़ी कोस्ट लाइन है तो उसको यूज करने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए इस पर 12 तो मेजर सी पोर्ट्स बने हुए हैं, और तकरीबन 200 से ज्यादा नॉन मेजर सी पोर्ट्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं। और जो भी इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड होता है, जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है, वो 95% इन्हीं मेजर पोर्ट्स के थ्रू हैंडल किया जाता है, जिसमें कि कांडला जो कि गुजरात में है, ये पहला सी पोर्ट था इंडिपेंडेंस के बाद जिसने के ट्रेड के वॉल्यूम को काफी हद तक समेटा। बिकॉज कराची पोर्ट जो था, जो कि पाकिस्तान में चला गया था 1947 में पार्टीशन में, तो उसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके बाद इंडिया ने कांडला पोर्ट पे काफी ज्यादा ध्यान दिया इस पर, ताकि जो भी ट्रेड है उसे स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके। देन ये जो कांडला पोर्ट है ये एक टाइडल पोर्ट है, और इसकी जो लोकेशन है ये ऐसी है कि ये यहाँ से हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में इजीली जो गुड्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद इस रीजन में मुंबई पोर्ट जो है ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये बेसिकली प्लान किया गया था डीकंजेस्ट करने के लिए, यानी कि जो कांडला पोर्ट पर और इस रीजन में जो लोड था उसको काफी हद तक कम करने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं कि मुंबई जो है ये नेचुरली एक स्पेशियस और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। देन इसके बाद मार्मागाउ जो कि गोवा का एक पोर्ट है, और ये इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट कंसीडर किया जाता है, खासकर आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया से, ठीक है। देन उसके अलावा साउथ ईस्टर्न पोर्ट जो टूटीकोरिन का पोर्ट है, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, ये एक नेचुरल हार्बर और रिच हिंटरलैंड है, और ये भी इंडिया का एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, और ये भी आयरन ओर को कंसंट्रेट करने के लिए कहाँ से, कुदेरमुख माइंस से, वहां से कंसंट्रेट यहाँ पर किया जाता है, एंड देन यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है टू द अदर कंट्रीज। इसके अलावा कोची जो कि इंडिया का एक बहुत ही फेमस शहर है, और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शिप यार्ड भी है, यानी कि यहाँ पर शिप बनते भी हैं। और कोची बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट सी पोर्ट क्यों है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये
लेगून के एंट्रेंस पर सिचुएटेड है, इसके पास नेचुरल हार्बर है, इसके आसपास माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, फॉरेस्ट है और इसके साथ ही साथ इसके पास एक बहुत ही लंबा ओशनिक स्ट्रेच है जो कि इसको एक बहुत बड़ी सहूलत प्रोवाइड करता है। देन इसके अलावा जो चेन्नई पोर्ट है ये इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कंसीडर किया जाता है मुंबई के बाद। और विशाखापट्टनम जो है ये इंडिया का डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कंसीडर किया जाता है। देन जब हम इंडिया के वेस्ट से चलते चलते उसके ईस्ट में पहुंचते हैं तो ईस्ट में हमें मिलता है कोलकाता पोर्ट जो कि इंडिया का इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। अभी मैंने आपको इनलैंड वाटरवेज बताया था ना, तो ये जो पोर्ट है यहाँ से बेसिकली जितना भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो कंट्री के अंदर अंदर ही किया जाता है। और ये पोर्ट जो है ये सर्व करता है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन को, ठीक है। और ये एक टाइडल पोर्ट है, इसको कांस्टेंट ड्रेजिंग चाहिए हुगली रिवर से। अच्छा, कोलकाता पोर्ट पे मैं ये बता दूं वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर था, ठीक है। तो इस प्रेशर को घटाने के लिए हल्दिया पोर्ट डेवलप किया गया था ताकि ये कोलकाता पोर्ट का प्रेशर कम कर दे। ये था होल एनालिसिस ऑन द वाटरवेज जहां पर के हमने डिस्कस किया वाटरवेज के बारे में, इंडिया में कितनी लंबी कोस्ट लाइन है वाटरवेज की, वाटरवेज कितने टाइप के हैं, उसके बाद हमने देखा इंडिया के मेजर सी पोर्ट्स के बारे में। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि कोलकाता पोर्ट पर से प्रेशर खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए कौन सा सब्सिडियरी पोर्ट डेवलप किया गया था। तो अभी मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, हल्दिया पोर्ट। जो हल्दिया पोर्ट था वो कोलकाता पोर्ट पर से प्रेशर रिलीज करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए डेवलप किया गया था। सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक नया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जहां पर के हम डिस्कस करेंगे एयरवेज को। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।